केवट का पाद प्रक्षालन प्रसंग कवितावली में गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस तरह से वर्णन किया है। नाम अजामिल सेखल कोटि अपार नदी भव बूढ़त काढ़े, जो सुमिर गिर मेरु सिलाकन होत अजाखुर बारिधि बाढ़े। तुलसी जही के पद पंकज ते प्रगटी तटिनी जो घरे अघ गाढ़े। ते प्रभु या सरिता तरिबे कहूँ मागत नाव करारे वह ठाढ़े। जिसके नाम से संसार रूपी अपार नदी में डूबते हुए अजामिल जैसे करोड़ों पापियों का उद्धार कर दिया, और जिसके स्मरण मात्र से सुमेरु के समान पर्वत पत्थर के कण के बराबर और बढ़ा हुआ समुद्र भी बकरी के खुर के समान हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जिनके चरण कमल से गंगा नदी प्रकट हुई हैं, जो बड़े बड़े पापों का नाश करने वाले हैं, वे समर्थ श्री रामचंद्र जी इस नदी को पार करने के लिए किनारे पर खड़े होकर नाव मांग रहे हैं। यही घाट ते थोड़ी दूरी है, कटिलों जल थाह दिखाई हो जू। पर से पग धुरी तरह तरनी, घरनी घर क्यों समुझाई हो जू। तुलसी अवलंबन और कछु, लरिका के ही भांति जियाई हो जू। बरु मारिए मोही बिना पग धोए हों, नाथ न नाव चढ़ाई हो जू। केवट कहता है, इस घाट से थोड़ी सी दूर पर केवल कमर भर जल है, चलिए मैं था दिखला दूंगा आपको, और आप बिना नाव पर चढ़े पार हो जाएंगे। आपकी चरण का स्पर्श कर मेरी नाव का भी उद्धार हो गया, तो मैं घर की स्त्री को कैसे समझाऊंगा। मुझको और कोई अवलंब है ही नहीं, अतः फिर अपने बाल बच्चों का पालन मैं किस प्रकार से करूंगा। हे नाथ, बिना आपके चरण धोए मैं नाव पर नहीं चढ़ाऊंगा, चाहे आप मुझे मार ही डालिए। रावरे दोषन पायन को पग धूरी को भूरी प्रभाव महा है। पाहन ते बन बाहन काठ को कोमल है, जल खाई रहा है। पावन पाय पखारी के नाव चढ़ाई हों, आय सुहोत कहाँ है। तुलसी सुनी केवट के बर बैन, हंसे प्रभु जान की ओर हाहा है। इसमें आपके चरणों का कोई दोष नहीं है। आपके चरण की धूली का प्रभाव बहुत ही बड़ा है, जिसके स्पर्श से अहिल्या पत्थर से सुंदर स्त्री हो गई। उसमें इस नौका का उद्धार हो जाना कौन सी बड़ी बात है, क्योंकि पत्थर की अपेक्षा तो यह काठ का जलयान कोमल है, जिस पर यह पानी खाए हुए है, अर्थात पानी में रहने से और भी अधिक कोमल हो गया है। अतः मैं तो आपके पवित्र चरण कमल को धोकर ही नाव पर चढ़ाऊंगा, कहिए क्या आज्ञा है। गोस्वामी जी कहते हैं, केवट के ये श्रेष्ठ वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी जानकी की ओर देखते हुए ठहाका मारकर हंसे। फिर तुलसीदास जी कहते हैं, पात भरी सहरी सकल सुत बारे बारे, केवट की जाति कछु वेद ना पढ़ाई हों। सब परिवार में रोया ही लागी राजा जू, हों दीन वित्तहीन कैसे दूसरी गढ़ाई हों। गौतम की घरनी जो तरनी तरेगी मेरी, प्रभु सो निषाद वै के वाद ना बढ़ाई हों। तुलसी के इस राम राव रे सो साची कहो, बिना पग धोए नाथ नाव ना चढ़ाई हों। घर में पत्तल पर मछली के सिवा और कुछ नहीं है, और बच्चे सब छोटे छोटे हैं। जाति का मैं केवट हूँ, उन्हें कुछ वेद तो पढ़ाऊँगा नहीं राजा जी। मेरा तो सारा परिवार इसी के आश्रय से है, तथा मैं धनहीन हूँ और दरिद्र हूँ। दूसरी नौका भी कहाँ से बनवाऊँगा मैं। यदि गौतम की स्त्री के समान मेरी यह नाव भी तर गई, तो हे प्रभु, जाति का निषाद होकर मैं आपसे बात भी नहीं बढ़ा सकूँगा। अतः तुलसी के ईश राम, आपसे मैं सच कहता हूँ, बिना पैर धोए आपको नाव पर नहीं चढ़ाऊँगा मैं।